हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन पर जो है ना इनकमिंग कॉल आता है, रिंगटोन की साउंड की आवाज़ तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है, मतलब कि दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को ना रिबूट करना है। फ़ोन को रिबूट करने के लिए आपको फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इस पेज में आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इस कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को है ना उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इस छोटे से पेज में आपको ये ऐप इन्फो लिखा मिलता है, इसे आपको टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है। तो आपका ये ना ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये क्लियर डेटा का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें से आपको पहले तो क्लियर कैच पे टैप करना है। ठीक है, आपका एक क्लियर कैच का पेज आएगा, इसमें ओके पे टैप करना है। तो आपका ये जो कैच के सामने वाला डेटा है ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा क्लियर डेटा पे टैप करना है। तो आपका ये डिलीट ऑल डेटा का पेज आएगा, इसमें ओके पे टैप करना है। तो आपका ये जो डेटा के सामने वाला डेटा ये भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है ना इन दोनों डेटा को जीरो कर देना है। इसीलिए आपको इस तरीके से अपने मोबाइल फोन का कॉलिंग का ऐप रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी मोटी कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने अगर इस तरीके से अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे आपको अपडेट पे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, रीसेट या फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। तो आपको नीचे फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग पेज में लाएगा। आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।